शनिवार का दिन देश प्रदेश के लिए काफी अहम होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन से शुरू होगा वैक्सीनेशन का महाअभियान, जो 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को लगेगा। इसके साथ ही उम्मीद है कि इस वैक्सीनेशन से विकराल हो चुके कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकेगा। यानी कि अब वैक्सीन वर्सेज वायरस की जंग चलने वाली है, लेकिन कई जगह वैक्सीन का टोटा है। कैसे बिना वैक्सीन के जंग लड़ी जाएगी? वहीं क्या वैक्सीन नए कोरोना स्ट्रेन पर कारगर है? क्या ऐसा करें कि जिससे आप संक्रमित ना हो? वैक्सीनेशन के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी ताकि इस वायरस को मात दिया जाएगा? तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हौसले से हारेगा कोरोना। कोरोना का वार, हम भी हैं तैयार। आपदा भारी, पूरी है तैयारी। कोरोना का रिकॉर्ड तोड़ कहर। वैक्सीनेशन से हारेगा कोरोना। अब होगा महामारी से मुकाबला। कोरोना को मात, हम हैं एक साथ। हिंदुस्तान में किलर कोरोना का कोहराम जारी है। देश के तमाम शहरों में त्राही त्राही मची है। संक्रमण और मौत के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और उसी तेजी से बढ़ रही है अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,86,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 3,501 लोगों ने दम तोड़ दिया। लेकिन अच्छी खबर है कि कल से दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है, जो कोरोना की कमर तोड़ने का काम करेगा। यानी अब हमें कोरोना को हराने के लिए सिर्फ सावधानी की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड में 1 मई से शुरू होने वाले महा वैक्सीनेशन पर ग्रहण लग गया है। इस अभियान को स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में अभी वैक्सीन नहीं मिल पाई है और वैक्सीन पहुंचने में करीब 1 हफ्ता और लगेगा, जिसके कारण अभियान शुरू नहीं किया जा रहा है। और जब प्रदेश में वैक्सीन का पर्याप्त कोटा मिलेगा, उसके बाद जल्द ही अभियान शुरू किया जाएगा। बता दें कि विभाग ने शनिवार से शुरू हो रहे अभियान की तैयारियां कर ली हैं, लेकिन विभाग को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिली। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों के मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया था। उत्तराखंड में कोविड वैक्सीनेशन करवाने के लिए जल्दी वैक्सीन का कोटा मिल जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो कोटे की जगह टोटा नजर आ रहा है। 1 मई से देश में 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए कोविड वैक्सीनेशन का ड्राइव शुरू हो रहा है। पूरे देश में तैयारियां जोर शोर पे हैं। उत्तराखंड में भी पूरी तैयारियां हैं। अब तक की अगर बात करें तो करीब 16 लाख लोग प्रदेश में ऐसे हैं जो कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके हैं और करीब 3,92,000 लोग ऐसे हैं जो सेकेंड डोज कंप्लीट कर चुके हैं। और अब ऐसे में 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन का दौर शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां भी की हैं। हालांकि अभी प्रदेश में वैक्सीन कम है, इसलिए चुनौतियां भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होनी है। लोगों ने जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराए हैं उसकी तैयारियां भी करनी होंगी। शुरुआत में हो सकता है कि वैक्सीनेशन की जो स्पीड है वो थोड़ा कम रहे, लेकिन धीरे धीरे इस स्पीड को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने ये तक कहा है कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश में एक दिन में 1 लाख लोगों को टीकाकरण किया जा सके। जिस तरह से लगातार प्रदेश की ओर से डिमांड की जा रही है, क्योंकि वैक्सीन अभी तक सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की ओर से ही भेजी जा रही हैं और अब राज्य सीधे तौर पर उनसे खरीदारी कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि 50% सीधे केंद्र सरकार को जाती हैं और 50% में सभी राज्यों को उनका कोटा दिया जाता है और जितनी उनकी डिमांड है उस हिसाब से निर्धारित किया जाता है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में वैक्सीन उत्तराखंड में पहुंच सकती है और उसके बाद इस ड्राइव को हम बहुत तेज़ी के साथ होता हुआ देख सकते हैं। फिलहाल 1 मई से होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में भी जोश है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां भी पूरी हैं और लोग बड़ी संख्या में चाहते हैं कि वो वैक्सीन लगाकर खुद को सुरक्षित करें। वैक्सीन के बाद आप संक्रमित तो हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर बीमारी या मृत्यु का खतरा
थोड़ा कम हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, देहरादून। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर के पांडे साहब जुड़ रहे हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है के पांडे साहब आपका। और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुरेंद्र डसीला जुड़ रहे हैं देहरादून से, और मेरे सहयोगी दीपक श्रीवास्तव गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। पहला सवाल दीपक आपसे, जल्दी से बताइए कि कल से जो तैयारी शुरू हो रही है, क्योंकि कल का दिन, शनिवार का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कितने बजे से कल वैक्सीनेशन शुरू होगा और क्या तैयारी है गोरखपुर में, क्योंकि मुख्यमंत्री का शहर भी है इसलिए नजरें वहां भी हैं। बिल्कुल अंजीत, कल अगर हम बात करें तो कल सुबह 10 बजे से ये वैक्सीनेशन शुरू होगा। 2000 लोगों को कल पहले वैक्सीन लगाई जाएगी और इसके लिए कुल अगर हम कहें तो 10 केंद्र जो है वो निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 7 केंद्र शहरी क्षेत्र में हैं और 3 केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन तो काफ़ी लोगों ने कराया है अंजीत, लेकिन अभी सिर्फ 2000 लोगों को ही कराया जा रहा है, क्योंकि वैक्सीन की अभी गोरखपुर में कहें तो काफ़ी कमी है। इसके अलावा 45 से जो 60 साल की उम्र के हैं उनको भी वैक्सीनेशन कराना है। उनकी भी संख्या गोरखपुर में अगर कल के डेट में बात करें तो लगभग 4000 से अधिक लोग हैं, जिनको गोरखपुर के अलग अलग केंद्रों पे जहां जहां पे वैक्सीनेशन करना है उनको वैक्सीन लगाया जाना है। तो ऐसे में कल सिर्फ 2000 लोगों को जो 18 से 45 साल के हैं उनको वैक्सीन लगाया जाएगा और उसके बाद से धीरे धीरे ये संख्या बढ़ाई जाएगी। और माना जा रहा है कि अगले सप्ताह से, यानी कि सोमवार के बाद से हफ्ते में 3 दिन, जिला प्रशासन का मानना है कि हफ्ते में 3 दिन जो 18 से 45 साल के लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। और ये जो 15,500 लोगों ने अभी फिलहाल जो आंकड़ा है गोरखपुर जिला प्रशासन के पास, 15,500 लोगों ने पहले फेज में जो रजिस्ट्रेशन कराया है उनको वैक्सीनेशन के जरिए इस वैक्सीन का पूरा लाभ दिया जाएगा। और इसके लिए पूरी तैयारी है। जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे डॉक्टरों की नियुक्ति जो तैनाती है वो कर दी गई है। इसके अलावा जो मेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पे तैनात है। और हालांकि आज रात से और मंगलवार सुबह तक जो लॉकडाउन है उसमें जो वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं सेंटर पे, उनके लिए भी थोड़ी सी छूट जरूर यहाँ पे जिला प्रशासन ने दी है कि अगर उनके पास वैक्सीनेशन के लिए जो उन्होंने किया है उसका अगर उनके पास मोबाइल पे कोई रिकॉर्ड होगा तो वो दिखा करके अगर कहीं पे कोई पुलिस कर्मी रुकते हैं तो वो सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पे जा सकते हैं और वहां से अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो एक सुविधा दी गई है उसका लोग कल पूरी तरह से लाभ उठाएंगे। और साथ ही अगर हम कोविड पूरे गोरखपुर की बात करें जी, तो जितने भी कोविड के केस आ रहे हैं उसके लिए गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में 40 बेड का नया अभी एक वार्ड शुरू किया गया है, जिसमें जो भी कोविड के पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए उनको एडमिट कराया जाएगा। और साथ ही जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहां पे भी सरकार की मॉनिटरिंग की भी अगर कहें तो व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पाई। लेकिन आप दे रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा और क्या व्यवस्था इस पर भी आपसे बात करें। लेकिन के पांडे साहब, आपसे जानना चाहता हूं मैं, कल से जो लड़ाई शुरू हो रही है कोरोना के खिलाफ, एक बड़ी जंग शुरू हो रही है, एक नए तरीके से हो रही है। कल जब वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं तो किस किस बात का विशेष ख्याल रखें? और दर्शकों से भी मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग कल जा रहे हैं वो ध्यान से सुने के पांडे साहब की बात को और फिर ध्यान से सुनने के बाद कल जाएं। बोलिए सर। पहली चीज तो मास्क लगा के जाएं, और मास्क, कपड़े वाला मास्क अभी काम नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट ट्रिपल लेयर मास्क जो होता है, सर्जिकल मास्क जो होता है वो लगा करके जाएं, ताकि आपको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। और उसका तरीका ये है कि वो नाक के ऊपर यूं होना चाहिए, यहां टाइट होना चाहिए और नीचे चिन को भी कवर करना चाहिए, बढ़िया से वेल फिटिंग होना चाहिए। 6 फीट की दूरी आप रख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं रख सकते हैं तो जितनी पॉसिबल है वहां पे वो जरूर रखें। पानी वगैरह घर से पी के जाएं, क्योंकि अगर आपको इंतजार करना पड़ता है तो आपको अपना मास्क हटाना न पड़े पानी पीने के लिए। और वैक्सीन लगने के बाद भी आधे घंटे वेट करना पड़ता है, तो ये भी देख लें कि उस दौरान के लिए आपको कुछ खाने पीने की जरूरत न पड़े। लेकिन सबसे जरूरी है बेसिक प्रिकॉशंस, कि मास्क जरूरी है, कुछ पानी वगैरह पीना है, पहले से पी के जाएं। ये ध्यान रखें कि वहां पे 1 से 1.5 घंटे कम से कम आपको लगेगा। अगर भीड़ होती है थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है, तो इस दौरान के लिए आप तैयार होके जाएं और मास्क सबसे जरूरी है, ये ध्यान रख लें। डॉक्टर साहब, किनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? जी देखिए, 18 साल से छोटे बच्चे, उनका तो खैर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उनके बारे में भी रिसर्च नहीं हुआ है। जिनको कैंसर वगैरह का इलाज चल रहा है, जिनकी इम्यूनिटी कम है,
जो ऐसे लोग हैं जिनका कि कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, या इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएं चलती हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह, वो लोगों को वैक्सीन अभी नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि उस पर रिसर्च अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि ये सारी जो वैक्सीन कोविड की अभी तक आई हैं, ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन है, क्योंकि नॉर्मली देखिए वैक्सीन को बनने में 4 से 10 साल लगते हैं। इस बार 10 महीने में वैक्सीन लगने लगी है, तो वो जो रिसर्च होता है वो अभी नहीं हुआ है, तो उन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए। बने रहिए सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास और आगे आपसे पूछूंगा। साथ में अगर किसी को एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर किसी को कोरोना हो चुका है, जी बताइए सर। हाँ, अगर किसी को कोविड हो चुका है तो कोविड होने के कम से कम 2 महीने बाद वो वैक्सीन लगवाएं, तुरंत जल्दीबाजी न करें। ओके सर, मैं आपके पास लौट रहा हूं और अब अगला सवाल आपसे ये करूंगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद किन किन लोगों का ध्यान किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं आपके पास। सुरेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं देहरादून से। सुरेंद्र लगातार कवर कर रहे हैं, सड़क पर हैं, जमीन पर हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सरकार की योजनाएं क्या हैं, क्या चल रहा है। सुरेंद्र, आज थोड़ी सी निराशा जरूर होगी उत्तराखंड के लोगों के मन में। शायद वो उम्मीद कर रहे थे कि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन इस वक्त धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है। 1 हफ्ते, चूंकि आप पहले बता रहे थे कि 1 हफ्ते और धैर्य रखने की ज़रूरत है, तो आप ही बताइए कि कितना धैर्य रखे उत्तराखंड की जनता और फिर उनको 1 हफ्ते बाद कैसे वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए अंजित, क्योंकि मैं लगातार वैक्सीन को लेकर सवाल कर रहा था, हेल्थ सेक्रेटरी माफ़ कीजिएगा, हेल्थ सेक्रेटरी अमित नेगी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमको जो 1,42,000 के करीब कोविशील्ड और 42,800 के करीब कोवैक्सीन, ये 2 जो वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन मिलनी थी, उसमें करीब 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। उनका ये कहना है कि राज्य के द्वारा एक नोडल अधिकारी बनाए गए, वो सीधे तौर पे बात करते हैं वैक्सीन ख़रीद को लेकर, लेकिन पूरे देश में डिमांड बहुत ज़्यादा है और ऐसे में जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर उस हिसाब से नहीं कर पाती है जिस हिसाब से डिमांड होती है, तो इसलिए समय लग सकता है। यानी उत्तराखंड में कल की जो ड्राइव है वो नहीं होगी। अभी फ़िलहाल 5 से 7 दिन जो 45 साल से ऊपर के आयु वर्ग का ड्राइव चल रहा है वही चलता रहेगा, लेकिन हो सकता है अगले 6 से 7 दिनों में, ये आशा हम कर रहे हैं कि ये सारी जो वैक्सीन है उत्तराखंड आ जाएगी और ड्राइव शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो नोडल अधिकारी हैं वैक्सीनेशन की, वो भी क्लियर कर चुकी हैं। खुद जो डीजी हेल्थ हैं उन्होंने भी ये बात क्लियर की है। उनका ये कहना है कि तैयारी हमारी पूरी है, हम अभी भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास वैक्सीन होगी ही नहीं तो हम फिर 18 से 45 को कैसे शुरू कर देंगे लगाना। तो इसलिए अधिकारियों की अपनी बातें हैं, अपनी मजबूरियां हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब ये साफ हो चुका है कि फ़िलहाल अगले 5 से 7 दिन फ़िलहाल उत्तराखंड में ये 18 से 45 वाला ड्राइव नहीं होगा और जब वैक्सीन आ जाएंगी तो उसके बाद इस ड्राइव को किया जाएगा। ये चुनौतियां इसलिए ज़्यादा बढ़ जा रही हैं क्योंकि अंजीत, पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 122 डेथ हो चुकी हैं, 122 लोगों की मौत हुई है केवल 24 घंटे के भीतर। इसलिए खतरा भी बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं अब वैक्सीनेशन को लेके लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग चाहते हैं कि वैक्सीन टाइम पर शुरू हो जाए तो कम से कम वो वैक्सीनेशन कराकर खुद को संक्रमण से थोड़ा मजबूत कर लें। संक्रमित तो हो सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक मृत्यु का जो खतरा है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आता है। अंजीत, चलिए बने रहिए, सुन लौट रहे हैं आपके पास। मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं, जाने माने सर्जन हैं, जाने माने डॉक्टर हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, कल से एक नई चुनौती शुरू हो रही है और वो चुनौती ये है कि वैक्सीनेशन की। बहुत सारे जगहों पर थोड़ी वैक्सीन की कमी भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सिर्फ अगर हम बात करें तो 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 18 से 45 साल के बीच में जिनको वैक्सीन लगना। कितनी बड़ी चुनौती है सर ये, और इसमें क्या और एफर्ट्स करने होंगे ताकि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए? देखिए, मुझे लगता है कि जितनी जनसंख्या है वैक्सीन लगाने के लिए जी, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के लिए एक साथ लगा पाना बहुत मुश्किल है। तो हमें प्रायोरिटी वाइज ही चलना पड़ेगा। हमारे पास हमें यह भी समझना पड़ेगा कि लिमिटेड रिसोर्स हैं जी। अगर हर आदमी ये चाहे कि कल से चालू हो रहा और कल ही उसको वैक्सीन लग जाए तो ये अफरा तफरी का माहौल होगा। मुझे मालूम है, मेरे लिए ज्ञान देना बड़ा आसान है,
लेकिन जिसको ज़रूरत है उसको वैक्सीन लगनी चाहिए, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन तरीका नहीं है। जब आप एक अथॉरिटी की तरह सोचते हैं, आप मान लीजिए आपको ही अगर वैक्सीन लगाने का अधिकारी बना दिया जाए, लेकिन समस्या ये कि आपके पास वैक्सीन का लिमिटेड नंबर है, लगाने के बूथ्स कम है और लगवाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा एक्शन लेना पड़ेगा, नंबर को बढ़ाना पड़ेगा और लोगों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। बिना लोगों के धैर्य रखे हुए इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना पाना इम्पॉसिबल है। सबको ये मानना पड़ेगा कि जिन लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी, जिनको एक डोज लग चुकी है, अगर उनका 2 महीने से ज़्यादा डिले होगा तो उनकी लगाई गई पहली वैक्सीन व्यर्थ चली जाएगी। तो एज ए डॉक्टर अगर मेरे को ऑप्शन मिलेगा तो मैं उसको वैक्सीन लगाऊंगा जिसको पहली वैक्सीन लग गई है जी, जिससे कि वो कम से कम वो आदमी पूरी तरह से इम्यूनाइज हो। और इसको एक चीज समझने की जरूरत है, अगर मैं इम्यूनाइज हो रहा हूँ अकेला तो वो मुझे ही नहीं इम्यूनिटी दे रहा है, मेरे साथ साथ वो सोसाइटी को थोड़ी इम्यूनिटी दे रहा है, उसी से हर्ड इम्यूनिटी आएगी। तो एक लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें नंबर लगना तो जरूरी है, लेकिन एक ही दिन में सबको इकट्ठा लग जाए ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसी कोशिश होगी तो कयास मचेगा, अफरा तफरी का माहौल होगा और जो ट्राम चल रहा है वो और चरमरा जाएगा। अब इसको यूं समझिए कि अभी से जब ये सेकेंड वेव नहीं आई थी उसके पहले जब 45 साल से ऊपर का वैक्सीनेशन चल रहा था, लोगों के मन में इतनी हेजिटेंसी थी, कोई आ ही नहीं रहा था। बिल्कुल सही। हम लोग बैठे हुए थे, इंजेक्शन के बूथ खाली पड़े थे, एक अजीब टाइप का पर था। अब लोगों को लगा कि क्राइसिस हो गई तो अब हाँ सब दौड़ के आना चाहते हैं। हाँ। तो थोड़ा समझदारी और सब्र से काम लेना चाहिए। सरकार अपनी ही है, देश अपना ही है और देशवासी भी अपने हैं। सब लोगों को म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प करना है, लेकिन उसमें अफरा तफरी का माहौल नहीं करना है। जब तक सब लोग ये नहीं समझेंगे तब तक हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव सक्सेसफुल नहीं होगा। इसके लिए सरकार को, पॉलिटिकल पार्टीज को, एलिजिबल पॉपुलेशन को, सबको धैर्य का परिचय देना पड़ेगा और धीरे धीरे वैक्सीनेशन लगेगा। ये मान के चलिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी को वैक्सीनेशन अगर 6 महीने में भी हो जाता है तो मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर ये समझूंगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। ओके सर, ठीक है। इसलिए जी, सबके साथ की जरूरत है, उत्तर प्रदेश के हर युवा की जरूरत है मेरे को। ओके सर, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। डॉक्टर के पांडे साहब, आपसे हमने चर्चा की थी कि भाई कब वैक्सीन किस हालत पे लगवाएं। अब आप ये बता दीजिए कि वैक्सीन के बाद किन बातों का ख्याल रखें। देखिए, मैंने खुद वैक्सीन लगवाई हुई है और वैक्सीन के लिए वही खास बातें हैं जो किसी और वैक्सीन में होती है जो बच्चों को लगा करती है जी। लोकल जहां पे इंजेक्शन लगता है वहां पे हल्का पेन हो सकता है, हल्का सा फीवर हो सकता है 48 घंटे में, थोड़ा बहुत गला भी खराब हो सकता है किसी किसी को, एक आध कुछ लोगों को चक्कर तक भी आ सकता है। कई लोगों को रात को सोते वक्त चिल्स भी हुए, चिल्स में कपकपी देखे, हल्का सा बुखार आया है, कमजोरी महसूस होती है, भूख नहीं लग सकती, लेकिन ये सारी चीजें 99% 48 घंटे में ठीक हो जाती हैं। कुछ लोगों को 5-7 दिन भी रहता है जी। लेकिन उससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के ये प्रेस्क्राइब्ड साइड इफेक्ट हैं, ये पाए गए और लोगों में भी, और सेफ है, वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी वैक्सीन के साथ इस तरह की चीजें होती हैं। ओके सर। डॉक्टर कौशल कांत जी, अब आप क्या सलाह देंगे? कम से कम कल बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन कराएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे, तो एक मन में उनके जो अब भ्रम वाली स्थिति थी, अब तो कम से कम वो नहीं है, अब तो ये मान चुके हैं लगवाना है, उसके बाद कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कोई सलाह अगर उनको आप देना चाहें। मैं सिर्फ ये सलाह दूंगा कि आज भी जो प्रायोरिटी थी पहले, जो लोग घर में हाई रिस्क पे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कई बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको पहले लगवाएं। जो लोग फिट हैं उनको अगर थोड़ा देर भी हो रही है तो उन्हें इंतज़ार करना चाहिए, और इस बात का ख्याल रखें कि अगर किसी को एक वैक्सीन लग गई है, उसकी दूसरी डोज पेंडिंग है, तो उसको पहले लगनी चाहिए, ना कि उसको रोक करके किसी नए को लगनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन सिर्फ उसको नहीं हेल्प कर रहा जिसको लग रहा है, ये सबको हेल्प कर रहा है। मुझे लगेगी तो आपको हेल्प करेगी, आपको लगेगी तो दूसरे को हेल्प करेगी। और इस तरीके से पूरी सोसाइटी की हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिससे सोसाइटी में पैंडेमिक का स्प्रेड कम होगा। ओके सर,
तो यहाँ पर एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें और सरकार के इस महाअभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक साथ आगे बढ़ें। ओके सर, बहुत ज़रूरी है। दीपक, आपको मैंने रोका था, आप बता रहे थे कि मेडिकल कॉलेज में एक नई सुविधा शुरू हुई है, तो दर्शकों को अगर जानकारी देना चाहें तो आप जल्दी से दे दीजिए, बहुत कम समय बचा है। बिल्कुल अंजीत, 40 बेड का नया हॉस्पिटल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में खोला गया, लेकिन एक सवाल मेरा हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए उनसे है, और ये पब्लिक का सवाल है अंजीत, हम भी इस चीज को फेस करते हैं जल्दी से कि अगर कोई व्यक्ति पहला डोज लगवाने के बाद से 30 से 35 दिन बाद अगर दोबारा पॉजिटिव हो जाता है और 45 से 50 दिन बाद वो निगेटिव होता है, तो क्या उसको वैक्सीन का सेकेंड डोज लगवाना चाहिए या फिर कुछ दिन इंतजार करना चाहिए? क्योंकि जो एक टाइम है 60 दिन का है अंजीत, और अगर वो 45 से 50 दिन बाद निगेटिव होता है तो क्या उसको कुछ इंतजार करना चाहिए या फिर उसको सेकेंड डोज लगवा देना चाहिए? ये सवाल एक बड़ा है, काफी लोगों से हमारी बात हुई थी, तो इसमें हम कौशल कांत जी बोले सर जल्दी से। बहुत ही वाजिब और प्रैक्टिकल सवाल है। अगर मेरे को एक वैक्सीन लगी है और मुझे आज कोरोना हो गया जबकि मेरे को 6ठा हफ्ता हुआ है, तो मेरे को वैक्सीन तब लगनी चाहिए जब जिस दिन मेरा कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आए उसके करीब 3 हफ्ते के बाद। कम से कम 3 हफ्ते का गैप कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद होना चाहिए। यही एक गाइडलाइन है, सरकार अपनी गाइडलाइन बाकी के साथ आप सबको बीच में रोक रहा हूं, वक्त इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।